मॉनरो डॉक्ट्रिन पॉलिसी जो कि 1823 में आई थी। जेम्स मॉनरो, जिनका शासनकाल 1817 से 1825 तक था। जेम्स मॉनरो अमेरिका के 5वें राष्ट्रपति थे। उनका शासनकाल एरा ऑफ गुड फीलिंग्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय राजनीतिक दलों की टकराहट कम थी, देश में आर्थिक सुधार और एकता का माहौल था। मॉनरो का मुख्य लक्ष्य था अमेरिका को मजबूत बनाना और राजनीतिक विवादों को शांत करना। उस समय लैटिन अमेरिका के कई देश स्पेन से आज़ादी पाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका को लगा कि अगर यूरोपीय देश स्पेन, पोर्टुगल, फ्रांस आदि फिर से वो लैटिन अमेरिका पर नियंत्रण करने लौटे तो यह अमेरिका की सुरक्षा और राजनीति के लिए खतरा होगा। इसलिए मॉनरो ने लैटिन अमेरिका को प्रॉब्लम जोन की तरह देखा, क्योंकि यूरोपीय ताकतें यहाँ वापस आ सकती थीं। अमेरिका चाहता था कि पुरानी कॉलोनियों को आज़ादी मिले और वे स्वतंत्र रहें। मॉनरो की नीति का मकसद युद्ध करना नहीं था, बल्कि यूरोपीय हस्तक्षेप को रोकना, अमेरिका और यूरोप के बीच शांति बनाए रखना। इसलिए अमेरिका ने कहा कि वह युद्ध नहीं चाहता, पर अगर यूरोप ने दखल दिया तो अमेरिका प्रतिक्रिया देगा। अमेरिका ने लैटिन अमेरिका को अमेरिकन देशों को सहानुभूति दिखाई और उन्हें डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन भी दिया। मतलब अमेरिका ने आधिकारिक रूप से माना कि ये देश स्वतंत्र हैं। यह यूरोप के लिए एक बड़ा संदेश था कि अब लैटिन अमेरिका में हस्तक्षेप ना करें। मॉनरो डॉक्ट्राइन ने पहली बार एक साफ फॉरेन पॉलिसी दी। अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अपनी सुरक्षा क्षेत्र मानेगा। यूरोपीय शक्तियों की औपनिवेशिक गतिविधियां यहाँ स्वीकार नहीं होंगी। मॉनरो का लक्ष्य सिर्फ विदेश नीति नहीं था, वे देश के भीतर सड़कें, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग सुधार को बढ़ावा देना चाहते थे। मतलब देश को अंदर से मजबूत करना। यह मॉनरो डॉक्ट्राइन की मूल घोषणा थी अगेंस्ट कॉलोनाइजेशन। किसी भी यूरोपीय शक्ति को अब अमेरिका महाद्वीप में नई कॉलोनी बनाने की इजाज़त नहीं है। यूरोपीय वॉर से दूरी। अमेरिका यूरोपीय राजनीतिक संघर्षों, युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। राइट्स एंड डिफेंस। अमेरिका अपने अधिकारों की रक्षा करेगा। अगर यूरोप लैटिन अमेरिका में दखल देगा तो अमेरिका इसे खतरा और दुश्मनी का कदम मानेगा। हालांकि मॉनरो ने डॉक्ट्रिन की घोषणा की, लेकिन असली विचार जॉन क्विंसी एडम्स का था। उनकी सोच के कारण डॉक्ट्रिन महत्वपूर्ण बना। अमेरिका की अपनी स्वतंत्रता फॉरेन पॉलिसी बने, यूरोप को साफ चेतावनी दी जाए, लैटिन अमेरिका को समर्थन मिले। एडम्स की वजह से मॉनरो डॉक्ट्रिन अमेरिका की लॉन्ग टर्म फॉरेन पॉलिसी का आधार बनी। स्पेन और अमेरिका। स्पेन अपनी पुरानी कॉलोनियों को वापस पाना चाहता था। अमेरिका नहीं चाहता था कि स्पेन या कोई भी यूरोपीय ताकत फिर से लौटे, इसलिए डॉक्ट्रिन के जरिए स्पेन को भी चेतावनी दी गई। ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी जॉर्ज कैनिंग ने अमेरिका को प्रस्ताव दिया कि हम दोनों एक संयुक्त एंग्लो अमेरिकन घोषणा दें कि यूरोप को लैटिन अमेरिका से दूर रहना चाहिए, लेकिन अमेरिका ने इसे मना कर दिया, क्योंकि अमेरिका अपनी स्वतंत्रता फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहता था। अगर ब्रिटेन के साथ जुड़ता तो अमेरिका की पहचान धुंधली हो जाती। जॉन क्विंसी एडम्स ने कहा, अमेरिका ब्रिटेन की पूंछ बनकर नहीं चलेगा। इसलिए मॉनरो डॉक्ट्रिन एक स्वतंत्र अमेरिकन घोषणा बना। मॉनरो डॉक्ट्रिन अमेरिका की राजनीतिक आज़ादी 1776 के बाद उसकी विदेश नीति की आज़ादी की घोषणा थी। इसे अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता का दूसरा चरण भी कहा जाता है। मॉनरो डॉक्ट्रिन ने पहली बार अमेरिका की एक स्पष्ट, स्वतंत्र और दीर्घकालिक विदेश नीति बनाई। इससे पहले अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ज़्यादातर यूरोप पर निर्भर थी, इसलिए इसे डॉक्ट्रिन के बाद अमेरिका ने खुद को एक अलग शक्ति के रूप में पेश किया। यूरोप मामलों में नो इन्वॉल्वमेंट की नीति अपनाई, वेस्टर्न हेमिस्फीयर को अपना प्रभाव क्षेत्र माना। इसका मतलब ये कि अमेरिका अपने महाद्वीप में किसी भी बाहरी ताकत को दखल नहीं करने देगा। मॉनरो डॉक्ट्रिन ने अमेरिका जनता में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया। लोगों को लगा कि उनका देश अब यूरोप से कमज़ोर नहीं, अमेरिका अब खुद अपने निर्णय ले सकता है। दुनिया में उनकी एक अलग पहचान बन रही है। इससे अमेरिकी राष्ट्रवाद, अमेरिकन नेशनलिज्म और गर्व की भावना मजबूत हुई। यह सबसे बड़ा प्रभाव था। डॉक्ट्रिन ने लैटिन अमेरिका को यूरोपीय हस्तक्षेप से बचाने की कोशिश की। मॉनरो डॉक्ट्रिन ने कहा, लैटिन अमेरिका अब अमेरिका का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। इसका मतलब यूरोपीय देशों की अब यहाँ नो एंट्री। अमेरिका लैटिन अमेरिका की राजनीतिक, आर्थिक और राजनीतिक संरक्षक जैसा बन गया। बाद में यह क्षेत्र वास्तव में अमेरिका के इकोनॉमिक और मिलिट्री इन्फ्लुएंस में आ गया। इस पॉइंट का सरल मतलब है कि यूरोप के लिए लैटिन अमेरिका के दरवाजे बंद कर दिए गए। कोई नई कॉलोनी नहीं, कोई सैन्य हस्तक्षेप नहीं, कोई राजनीतिक दखल नहीं। इससे यूरोपीय देशों की शक्ति अमेरिका महाद्वीप में लगभग समाप्त हो गई। अमेरिका ने दुनिया को साफ संदेश दिया कि लैटिन अमेरिका अब हमारे नियंत्रण में है, यूरोप दूर रहे। मॉनरो डॉक्ट्रिन वह नीति थी जिसने यूरोपीय ताकतों को चेताया कि पूरा अमेरिका महाद्वीप अब किसी भी नई औपनिवेशिक हस्तक्षेप से मुक्त है और अमेरिका अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ पश्चिमी गोलार्ध का संरक्षक बनेगा।